हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। और उधर कहिए महाराज। मेरा विचार तो भी ये कह रहा है महाराज। हेलो। मेरा विचार ये कह रहा है बोलिए कि हनुमान। मैं और आपको और प्रभु श्री रामचंद्र जी का दोस्ती करा दूं। मेरे प्रिय हनुमान, अगर आपकी इच्छा है तो इससे अच्छा और कौन कार्य हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम प्रभु से कह रहे हैं। प्रभु, हेलो। कहो भैया। मेरा विचार यह है कि महाराज सुग्रीव का और आपका मित्रता हो जाए। अच्छी बात है भैया, मैं ठीक है भी यही प्रभु। सोच रहा था। प्रभु, तो मैं अग्निदेव को साक्षी करके और आप दोनों को मित्र बनाता हूं प्रभु। हेलो हेलो। तुलसी रामचंद्र की, बोलो जय लखन लाल की, बोलो जय जानकी मैया की। जय। प्रिय हनुमान, हम यहाँ जंगल वीरानों में पड़े हैं। जो कुछ हमारे पास फल फूल भोजन के लिए आया था, मेरा विचार कहता है हेलो। कि मैं अपने प्रिय मित्र को खिला दूं। महाराज, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा रहे। हेलो। कोई पूछे तो कहे देंगे हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, रहे दोस्ताना हमारा। अब ये मित्रता आप ही के हाथ है और मेरी नैया भी आपके हाथ है। और कुछ मेरा अहोभाग्य था जो आप इस मुसीबत में हमारे पास आ गए। और अब मेरा
एक बार और दूना हो गया। मैं बहुत संतुष्ट और खुश हूं, लेकिन आप इतने दुखी रहते हो। लेकिन ठीक है, बैठिए और जो कुछ हमारे पास कदम बन फूल है आप ग्रहण कीजिए। प्रभु, ये बहुत गरीब और तुच्छ प्राणी का प्रसाद है, इसे आप ग्रहण कर लीजिए प्रभु। ठीक है भैया, मुझे तो जो प्रेम का ही मैं भूखा हूँ, क्योंकि मुझसे प्रेम से अगर कोई रूखा सूखा खिला देता है वो भी पूरी खीर के ही बराबर होता है भैया। हालो भैया, अब आज से तो हम मित्र हो गए, और मित्र का मतलब जो बहुत कुछ होता है, लेकिन इस जमाने में मित्रता जो होती है वो कुछ और मित्रता होती है। भैया, हम वैसे मित्र नहीं हैं और ना ही हमारी वैसी मित्रता है, क्योंकि मित्रता कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है कि जब जी चाहे तब बना दिया जाए और जब जी चाहे तो तोड़ दिया जाए। मित्रता करना तो अच्छा होता है, लेकिन उसका निभाना जब अच्छा हो जाए तब ठीक होता है भैया। और हम मित्रता किए हैं जो हम आखिरी तक निभाने का कोशिश करेंगे। भैया, कहिए प्रभु। आपने तो हमें भोजन से तृप्त कर दिया, और अब मैं कहता हूँ कि जो जंगल में हमारे पास कंदमूल है, आप लोग बैठ जाइए और मैं अपने हाथों से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा खिला दें। अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले। प्रिय सुग्रीव, अब मैं आप लोगों से संतुष्ट हो गया, और एक मेरे मन में शंका उत्पन्न रहा है, उसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया।
एक रोज सुग्रीव ने कहा, राम से हाल सीता की सुधि मिल जाएगी, करे ना आप मलाल। ऐसी बात है प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन ये कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। ठीक है भैया। तो कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो एक चौकन्ना देखा था प्रभु। कहिए भैया। था रथ समान विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी, निश्चर के बस में फल पड़ी हुई, शायद वह जानकी नंदन थी। और निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर शरद ऋतु के तरह आंखों से आंसू बहाते थे। वो करुणनाथ, वो धीरजनाथ विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। वो करुणनाथ, वो हृदयनाथ विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। वो राम नाम कहते कहते कुछ भूषण फेंके इधर प्रभु। मेरे आंखों के सन्मुख से क्या कहूं निकल कर चोर गया। मैं खड़ा रहा सा पागल था, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। ओह, हमको तो लगता है प्रभु, हाँ ये भैया। वही जो रोने की आवाज आ रही थी, और ये जो आभूषण हमारे इस पर्वत के ऊपर फेंकी थी, हमको लगता है कि शायद जानकी नंदनी वही थी। हाँ भैया, ये तो वही है। तो ये है वो वही, अरे कुंडल है जो कभी कान में रहता था, या वही तो वही तो, अरे कुंडल है जो कभी कान में रहता था, या वही तो यह वही तो कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को जाता, ये ओट अलग की कहता था। मैं इसके दर्शन तो अब बिरही के हाथों आया, ये भूषण भी बिरही होकर, और तेरा भी जीना नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर, तेरा भी जीना। तो कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा, आ तुझको हृदय कहते ही की सुध नहीं मिली, तो तेरा मिलना निष्फल है। और लक्ष्मण भैया आगे आओ, यह तो सीता की कुंडल है। लक्ष्मण भैया भैया तुम भी देखो, हमें तो लगता ही है कि ये सीता की ही कुंडल है। भैया
कहो भैया। तो मैंने तो चरण निहारे हैं, सुनते हो भैया? हाँ भैया। तो मैंने तो चरण निहारे हैं, तो देखे माता के कान नहीं, मैंने तो भैया, हाँ भैया। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल का कुछ पहचान नहीं। पर नात सुकुन यहाँ अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों पर, जल्दी ही वह दिन आएगा, या कहो भैया। जल्दी ही वह दिन आएंगे, कुंडल होंगे जब कानों पर। भैया, कहो भैया। मैं तो माता के चरणों का सेवक था भैया। कहो मुझे भैया। इस कुंडल की कोई पहचान नहीं है, परंतु मैं जब प्रतिदिन माता के चरण छूता था, तो हाँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बिछुआ उन्हीं की है। लेकिन भैया, तो कुंडल वाली वैदेही का इस घात हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता किया है, नाचेगी तेरी प्राणों पर, दक्षिण दिश को जाने वाले, अब दक्षिण जाना प्राणों पर। भैया, कहो भैया। जिसने भी ऐसा साहस किया है, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा भैया। ठीक है भैया। अगर तुम्हारे मन में ऐसी आवाज उठ रही है तो अच्छी ही बात है, कोई बात नहीं है। हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं और इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। हेलो। यह सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, राम बंधी राम के धीर, अंध मांद गति से उधर चलने लगा समीर, राम चलने लगा समीर। प्रिय सुग्रीव, कहिए प्रभु। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ भैया। भैया, अब मित्र होने के नाते आप जो कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो, ठीक है तो सुनिए। इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है। ठीक है भैया। तो जब से हम रीख मूक आए, सुन रहे हो भैया? सुन रहा हूँ प्रभु।
और जब से हम रीख मूक आए तुमको उदास ही पाते हैं। जब से भैया तो जब से हम रीख मूक आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। चिंता में भैया कहिए प्रभु। तो छिप कर पहाड़ पर रहने का सुनते हो भैया। सुन जाओ प्रभु। और क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथी सुख सुखों के हैं। कहे चलो तुम्हारा क्या गुण है। हम साथी सुख सुखों के हैं। भैया मैं आपके सुख और दुख दोनों का साथी हूँ। जो आपको तकलीफ हो वो मुझसे कहिए। अगर हमारे लायक होगा तो मैं आपके कष्ट को मिटाने में पूरा मदद करूंगा भैया। क्या कहें प्रभु, ये तो बहुत पुरानी बात है। हमारे तो विचार कहता है कि जो हो गया सो हो गया, उसे अब वही पड़ा रहने दीजिए प्रभु। क्योंकि नहीं भैया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कष्ट में डूबते रहो और मैं खड़ा खड़ा यूं ही देखता रहूं। तो सुनो प्रभु, कुछ दिन जिस तरह आप दो भाई राम और लक्ष्मण हैं, उसी तरह किसी दिन मैं भी दो भाई था, बाली और सुग्रीव। हमारा भाई इतना बली था कि संसार में उससे मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। वो तो सागर से भी लड़ सकता था और उससे बली कोई पृथ्वी पर नहीं था, क्योंकि वो कोई मुनियों का शापित था कि जो तुझके सामने से लड़ाई लड़ेगा उसका आधा बल वो खींच लेगा, इसलिए उसका बल दोना हो जाता था। एक दिन एक राक्षस आया और दरबार में बाहर से ललकार रहा था। हम दोनों भाई अपना अपना हथियार लेकर उसके पीछे भागे और खेलते खेलते बड़ी दूर चले गए। फिर वो जाकर भागते हुए गया और एक गुफा में घुस गया। हमारे भाई ने कहा, भैया मेरा छोटा भाई है, तू ही बाहर रह, मैं भीतर जाकर उससे मुकाबला करूंगा, लेकिन तुम यहां से जाना नहीं, यहीं पर रहना। बहुत देर तक युद्ध हुआ। उसके बाद में उधर से खून की धार निकली। मेरा दिल घबरा गया कि उस महाबली निशाचर राक्षस ने हमारे भाई को समाप्त कर दिया। इसलिए अगर वो बाहर आएगा तो मुझे भी मार डालेगा। इसलिए मैंने एक पहाड़ का टुकड़ा लेकर उस गुफा को बंद करके और वहां से वापस चले आया। कुछ दिनों के बाद वो वहां से उस निश्चर से विजयी पाकर और फिर आया। हमें सिंहासन पर बैठकर देखते हुए उन्होंने हमारी जो दशा की, अब मैं क्या कहूं आपसे, और मुझे मारकर रात से बाहर निकाल दिया, मेरी पत्नी को छीन लिया। अब मैं यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ मैं बच सकता हूँ, क्योंकि यह स्थान भी श्रापित है कोई मुनि के द्वारा कि वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता है। अगर वो आएगा उसी दिन उसका अंत हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर छिप कर रहता हूँ। तो मैं जिसके भय से गाय बना न हर्षा वो दुख गाली है। जिसके भय से कहिए भैया। मैं जिसके भय से गाय बना वो नाहर सा दुखदाई है। यद्यप है मेरा भाई ही पर भाई नहीं कसाई है। प्रभु
कहो भैया। छोटी छोटी सी बातों में सरबदा तना रहता है वो। ले लिया राज पत्नी चीनी, अब मेरा काल बना है वो। जो भाई कभी चाहता था बद पर अब तत्पर रहता है आस्तीन का सर्प वही जग किसको भुजबल कहता है प्रभु। उसके ही डर से रीस मुख पर जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्राप बस वो, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ प्रभु, यही कारण है। प्रिय सुग्रीव, कहिए प्रभु। तो बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है, बस अधिक नहीं। सुनते हो भैया? तो बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, और भुज को दंड तोलती है, और मालूम मुझे ये होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है। और सुनिए भैया, तो पी चुका बहुत सोड़ते अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, और सुग्रीव तुम्हें यह राजपाट संध्या तक हम दिलवाएंगे। सुग्रीव भैया, और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए प्रभु। ये जो मेरे सामने 7 वृक्ष लगे हुए हैं, ये कैसे लगे हैं भैया? अगर आप पूछ रहे हैं तो इन वृक्षों के बारे में मैं आपको अवश्य बताऊंगा, क्योंकि ये जो 7 वृक्ष लगे हैं एक ही लाइन से, ये भी इसमें भी कुछ बात है प्रभु। वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भैया। तो इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है वो विजय बाल से पाएगा प्रभु। उसका कहना है कि जो वीर योद्धा इस 7 पेड़ ताड़ के पेड़ को एक ही बाण से गिरा देगा, बस समझ लेना कि उसी दिन मेरा मृत्यु काल आ चुका है, मुझे मारने वाला पैदा हो गया है। ठीक है भैया, यदि आपका विश्वास उसी पर है तो मैं अभी आपको विश्वास दिला देता हूँ। बोलो रामचंद्र की, बोलो लखनलाल के, बोलो जानकी मैया की, बोलो वीर बजरंगबली। प्रभु अब मुझे विश्वास हो गया कि आप उस बाली से अवश्य विजयी पाएंगे, मुझे विश्वास हो गया नाथ। ठीक है भैया, यदि आपको विश्वास है तो अब आप अपने उस कार्य को आगे बढ़ाइए जिससे बाल का समय पूरा हो जाए। आगे तो आपको इंद्र की तरह चलना होगा प्रभु। आप ही के आदेशानुसार सारा कारोबार अब आगे बढ़ेगा प्रभु। ठीक है भैया, यदि हम पर आपको विश्वास है तो मैं आपको आदेश देता हूं कि जाकर और बाल से युद्ध कीजिए और मैं आपका मदद करूंगा। क्या कहा प्रभु? मैं उस अपने दुष्ट भाई से लड़ाई लड़ूं? हाँ भैया, कि मैं तो उससे नहीं जीत पाऊंगा प्रभु। मैं आपके साथ हूं, आप हम पर विश्वास रखो और जा करके युद्ध कीजिए। ठीक है मित्र। मित्र अगर मित्र को सच्चे दिल से कहता है कि आप इस समुद्र में कूद जाओ तो सच्चा मित्र होगा, वो अवश्य कूद जाएगा। लेकिन अब मैं किसी तरह से अपना हिम्मत बनाकर उससे लड़ने अवश्य जाऊंगा। हाँ भैया,
नेत्र काष्ट सुन नेत्र में रही न मन की धीर। धनुष चढ़ाकर इस तरह बोले श्री रघुबीर, रामा बोले श्री रघुबीर।